किसान रहा करता था। नरेंद्र बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करता था। उनके घर नरेंद्र की पत्नी की बहन भी रहती थी। सुनो गंगा, ये लो इस महीने की खेती से हुई कमाई पूरी 1000 मोरे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। इस साल तो फसल की अच्छी कीमत आई, खुशी की बात है। उनमें से 300 मोरे निकाल कर अलग से रखना। कल ही सोमनाथ का कर्जा वापस करके आ जाऊंगा। ये क्या, अभी तो दिए थे, अभी लेने की बात कर रहे हैं और अभी तक उनका कर्ज खत्म नहीं हुआ है। और कितना पैसा देना बाकी है? उससे जब भी पैसे लो उसका पैसा चुकता ही नहीं। चाहे उसे कितने भी पैसे दे दो कभी पूरा नहीं होता। अगली बार से कभी भी उससे पैसे मत लेना। कैसी बातें कर रही हो? जरूरत पड़ने पर किसी ने रुपए नहीं दिए थे। भले ही उसने ब्याज ज्यादा ले लिया हो, लेकिन सही समय पर पैसे तो दिए, तभी तुम आज ठीक हो पाई हो। हाँ ये तो है जी, पर ये ब्याज तो सच में बहुत वसूलते हैं। इसी बात का गुस्सा आता है मुझे। क्या जी, मैंने सोचा इस बार त्योहार में नए कपड़े लूंगी पूरे परिवार के लिए, लेकिन ये उधार है जो खत्म ही नहीं होता है। कहे अनुसार सही समय पर पैसे दे देंगे, तभी तो हमारा मान रहेगा। इस तरह अगले दिन वो सोमनाथ को पैसे लौटाने चला गया। वहाँ पहुँच कर ये लीजिए भाई साहब, आपके इस महीने के रुपए। इन रुपयों के साथ आपसे लिया पूरा कर्जा चुकता हो जाता है। एक बार गिनती कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर आपने मुझे रुपए दिए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसकी जरूरत नहीं है नरेंद्र। गांव में सभी जानते हैं कि तुम वादे के पक्के हो। तुम समय पर पैसा लौटाओगे, इसीलिए मैंने तुमको पैसे उधार दिए थे और आज तुमने लौटा दिए। इस बार तुम्हारे 10 एकड़ जमीन से तुमको फसल का अच्छा लाभ हुआ है। क्यों न तुम 2 एकड़ जमीन और खरीद लो। हाँ जरूर लेंगे। अभी कुछ और जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अभी तो अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर लड़की की शादी करवानी है। लड़की तो बड़ी गुणवान है। मेरे जान पहचान में एक अच्छा रिश्ता है। बताओ कितना दहेज दे पाओगे तुम? अभी मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें और समय लग जाएगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद नरेंद्र। सुनो, अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता आया है। पड़ोस के गांव में मेरा एक दोस्त रहता है ना, रामनाथ, उसके बेटे के साथ अपनी बिटिया का ब्याह करने का सोच रहा हूँ। अब अगर तुम्हारी बहन के लिए भी अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो दोनों की शादी एक ही मंडप पर करके हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। क्या कहा? रामनाथ का बेटा? पर वो तो बहुत रईस लोग हैं जी। क्या वो हमारे घर से रिश्ता जोड़ेंगे? अरे मैं शहर में अपना काम निपटा करके उनके घर गया था। उन्होंने मेले में हमारी बिटिया को देखा था। उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। हमसे अपनी मर्जी पूछ रहे थे। मैंने तो तुरंत यहाँ कह दिया। ऐसा क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है जी। पर दहेज का क्या? क्या आपने इस बारे में बात की उनसे? उन्हें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने बस कहा कि शादी उनकी हैसियत के हिसाब से धूमधाम से करेंगे, बस। लेकिन उनकी हैसियत के बराबर से बारात करने में तो बहुत खर्च होगा जी। हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? और तो आप मेरी भी बहन की शादी करने का सोच रहे हैं? हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा। सोच रहा हूँ आधी जमीन बेचकर दोनों की शादी करा दूं। मैं समय देखकर राजधानी होकर आ जाता हूँ। वहाँ जो भुवन जी रहते हैं ना, एक बार उन्होंने कहा था कि जब भी मेरी जमीन बेचने की इच्छा हो वो उसे अच्छे दाम में खरीद लेंगे। मैं जाकर उनसे बात करके आता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बहन के लिए भी तो कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा ना। कल से ही उसी काम में लग जाता हूँ। बचपन से ही सुजाता अपने घर में ही पली बड़ी है। वो मेरी बेटी जैसी है। एक बार उसके लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए और कुछ नहीं, दोनों की शादी साथ में करा देंगे। और इस तरह दोनों का कुछ ही दिनों में अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाता है। नरेंद्र अपनी जमीन बेचने के लिए चला जाता है। कितना घना जंगल है, दूर दूर तक इंसानों की बस्ती भी नहीं है। जल्दी से जल्दी काम निपटाकर घर वापस लौटना होगा। अंधेरा हो गया तो वापस लौटना कठिन होगा। और इस तरह नरेंद्र राजधानी पहुंचता है। वो अपनी जमीन भुवन को बेच देता है और वापसी में गांव के रास्ते चलते वो जंगल तक पहुंचता है। कौन हो तुम? इतनी रात को जंगल की ओर से कहाँ चले आ रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि दोपहर के बाद जंगल से गुजरना मना है? चलो जाओ, सुबह चले आना। क्या कहा? इस जंगल के रास्ते पर जाना मनाही है? पर अभी भोर होने में बहुत समय बाकी है। इस जंगल के रास्ते से दोपहर के बाद जो सफर करता है वो गायब हो जाता है। ढूंढने पर भी उसका कोई अता पता नहीं चलता। इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि कोई भी दोपहर के बाद इस जंगल के रास्ते से ना जाए। गायब हो जाता है? लगता है जंगली जानवर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। जंगली जानवर के हाथे कोई मारा जाता तो कम से कम उसकी हड्डियां तो मिलती ना, लेकिन हड्डियां तक देखने को नहीं मिली। मेरा काम मानो, कल सुबह ही आना। जाओ। इसके बाद नरेंद्र वहाँ से थोड़ा सा हट जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? इंसान गायब हो रहे हैं? अजीब है, जंगल में कोई जादू टोना थोड़ी होता होगा। मुझे इनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। वैसे भी मेरे पास में इतने सारे रुपए हैं, रात को यहाँ पर रहना सही नहीं होगा। किसी भी तरह से
इनकी नजरों से बच बचा के अंधेरे में जंगल के रास्ते निकल जाता हूँ। इसके बाद नरेंद्र वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है और कुछ दूर जाने के बाद अब मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। महाराज ने यहाँ से गुजरने के लिए मना किया है, तभी तो यहाँ पर एक भी मनुष्य नहीं दिख रहा। अंधेरे से पहले ही निकलना होगा। तुम आ गए? अभी नींद से जागा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हें खाकर अपने पेट की भूख मिटाऊंगा। अरे माँ, कौन हो तुम? देखने में कितने भयानक हो। मुझे घर जाने दो, छोड़ दो मुझे। क्या कहाँ छोड़ दूं? इतने दिनों बाद मुझे नर मांस खाने का मौका मिला है, तो बता तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुझे तो हड्डियों के साथ ही खा जाऊंगा मैं। मेरी तो लार टपक रही है। न जाने फिर कब नर मांस खाने का मौका मिलेगा। अरे मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी की शादी तय हुई है, उसके लिए जमीन बेचकर रुपए लेकर घर जा रहा हूँ। मेरे ऊपर रहम करिए, मुझे छोड़ दीजिए, घर जाने दीजिए। तुम्हारी बेटी की शादी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस अपनी भूख मिटानी है, तो मैं खाऊंगा। देखिए, अगर आज मैं पैसे लेकर घर नहीं गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। अच्छे घर का रिश्ता मिला है मुझे। मेरी मौत की वजह से उन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अभी तो बेटी की शादी कह रहे थे, अब कह रहे हो दोनों की शादी है। कौन है वो दूसरा? वो मेरी पत्नी की बहन है। बचपन में माता पिता के गुजर जाने से हमारे ही पास रह रही है। हमें ने उससे पाल पोस के बड़ा किया है। दोनों की शादी एक साथ करने की सोच रहा हूँ, इसीलिए तो अपनी जमीन बेचकर मैं पैसे ले जा रहा था। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, पर मुझे नर मांस बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। इस बीच यहाँ कोई मनुष्य आता जाता भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं कर सकता। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ये पैसे मेरी पत्नी को देकर आता हूँ। दोनों की शादी बिना किसी रुकावट के अच्छे से करवाने के लिए कहकर मैं वापस लौट आऊंगा। अभी आप मुझे जाने दीजिए। क्या कहा? जाकर पैसे देकर लौट आओगे? मुझसे बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास करो। मैं अपने परिवार से एक आखिरी बार मिलकर और ये पैसे देकर मैं सच में वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी जुबान से नहीं मुंह करता, मानो मेरी बात। ये मनुष्य विश्वास करने के लायक नहीं होते हैं, बड़े ही स्वार्थी होते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जाने भी कैसे दूं? मुंह तक आया आने वाला तो मैं खो दूंगा। बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। अभी अगर मैं नहीं गया तो उन दोनों की शादी रुक जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे ये तो बड़ी दुविधा हो गई। बेटी की शादी की बात भी और पैसों वाली बात भी मुझे तो सच ही लग रही है। चलो ठीक है, जैसा तुम कहते हो तुम्हें मैं जाने देता हूँ। कल दोपहर जब मैं सोकर उठूंगा तब तक तुम यहाँ मुझे वापस चाहिए, समझे? मैं वापस जरूर आऊंगा, विश्वास रखो। इसके बाद नरेंद्र उससे वादा करके वहाँ से चला जाता है। ये लो गंगा, जमीन बेचकर आए पैसे। ये थैला तो भारी लगता है जी, लगता है अच्छा दाम मिला है। अब शादी की तैयारी में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हमारी बेटी रामनाथ के घर की बहू बनेगी। सुनो, तुम हर बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। ये क्या जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारा काम मुझे करना है। सब करोगे तो आप ही, मैं साथ दूंगी। अब तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं शादी तक जिंदा नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं जी? जिंदा नहीं रहोगे शादी तक का क्या मतलब है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ गंगा, जब मैं जमीन बेचकर पैसे लेकर जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा था तो मुझे राज सैनिकों की बात मानकर एक रात और इंतजार कर लेना चाहिए था। अब देखो, मैंने खुद अपनी मौत को न्योता दिया है। हे भगवान, आप वहाँ से बच के वापस आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। ये भूल जाइए, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। कभी कोई इंसान राक्षस की बातों में आता है क्या? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊं? जब एक दुष्ट राक्षस ने मुझे जाने की इजाजत दी है ताकि मैं वापस आकर तुम लोगों से एक बार मिल सकूं, तो क्या मैं इंसान होकर भी अपना वादा भूल जाऊं? अरे जो इंसान को खा जाए उससे वादा तोड़ने में कोई हर्ज नहीं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी।
बेटियों की शादी अच्छे घर में तय होने से मैं कितनी खुश थी। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने ये सोचा भी कैसे कि आपके बिना शादी हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, समझ गए? अगर मैं नहीं गया तो वो राक्षस भूख से मर जाएगा। उसे लगेगा कि मुझ पर विश्वास करके उसने गलती की है। मुझे जाना होगा गंगा। आपके नहीं जाने से भी तो वो अपनी भूख मिटा लेगा ना। किसी न किसी जानवर को तो खा लेगा। भूखा तो मरेगा नहीं वो। भूखा तो मरेगा नहीं वो। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। सुन लीजिए, ये सारी बातें उनका बेटा सुन लेता है। उसके बाद अरे आखिर ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहनों की शादी होने वाली है और पिताजी तो इस परिवार के मुखिया हैं। वो उस राक्षस के बलि चढ़ जाए तो ये मुझे गवारा नहीं होगा। उनका बेटा ऐसा सोचता है और उसी रात राक्षस से मिलने निकल जाता है। कौन हो तुम? इस समय इस जंगल में क्यों सफर कर रहे हो? देखो, आज दोपहर में आपके पास जो नरेंद्र जी आए थे, मैं उनका बेटा संजय हूँ। मैं अपने पिता की जगह आपका आहार बनने के लिए आया हूँ। आप मुझे अपना आहार बना लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने खुद ना आकर अपने बेटे को ही बेच दिया। कैसा पिता है ये नरेंद्र? खुद की जान के बदले अपने बेटे को मरने के लिए बेच दिया। ऐसे ही होते हैं ये मनुष्य, स्वार्थी होते हैं एक नंबर के। रिश्ते नाते सब मतलबी है ये। मेरे पिता के बारे में आप पूरा गलत सोच रहे हैं। मेरे परिवार में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरे परिवार का आधार स्तंभ है मेरे पिता। मैं उनकी मृत्यु सह नहीं पाऊंगा। अरे वाह, बड़े ही आदर्श बेटे हो। अपने पिता के प्राणों की रक्षा चाहते हो। तुम्हारी उम्र तो अभी काफी बाकी है। अपने पिता के लिए तुम इतनी कम उम्र में प्राण त्यागना चाहते हो? खैर मुझे क्या, तुम यहीं पर रुको। कल जब तुम उनको घर पर नहीं मिलोगे तो तुम्हारे पिताजी ढूंढते हुए यहीं आएंगे। तब मैं तुम दोनों को साथ में खाऊंगा। मेरे पिता के वादे को मैं यहाँ पर पूरा करने के लिए आया हूँ और मुझे खाने के बाद अगर मेरे पिता यहाँ से गुजरेंगे भी तो आप उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। आप मुझसे ये वादा करो। मुझे नर मांस बहुत पसंद है। एक के बदले दो मिलेंगे तो मैं क्यों छोड़ू भला? मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है। देखो, हमने हमारा वादा निभाया है तो आप भी अपना वादा निभाओ ना। अरे बालक, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? उस मशाल को बुझा दो। ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। तुम उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। तुम दोनों बाप बेटे के बारे में बाद में सोच दो, समझे? राक्षस के कहे अनुसार संजय पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। इतने में गंगा की बहन वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम? और इतनी रात के इस लालटेन की रोशनी में यहाँ आने की जरूरत कैसे की? और साहस तो देखो, आकर एक राक्षस के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं नरेंद्र की पत्नी की बहन हूँ। वो मेरे लिए पिताजी के समान है और आपके भूख मिटाने के लिए वो बलि चढ़ जाए, ये मैं सह नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, तो तुम नरेंद्र की मानी हुई बेटी हो। लेकिन कुछ दिनों में तो तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम तो एक नया जीवन बसा लोगी। तुम अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीने के बजाय यहाँ मरने क्यों आ गई? जाओ, जाकर नरेंद्र को भेजो। मुझे तो उन्होंने ही पाला पोसा है। मेरे ना रहने से उनका परिवार अधूरा नहीं रहेगा। जिस परिवार ने मेरा इतना ख्याल रखा है, उनमें से एक भी कम हो जाए तो मुझे बहुत दुख होगा। तो उस परिवार के लिए तुम अपना जीवन त्याग देना चाहती हो, पर मुझे भूख नहीं लगी है। कुछ देर पहले मैंने एक जानवर को मारकर खाया। अभी मैं सोऊंगा तो कल दोपहर को ही उठूंगा, तभी तुम्हें खा पाऊंगा। और उस वक्त तो तुम्हारे घर वाले सदस्य भी ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। जब तुम सभी लोग यहाँ आ जाओगे तो तुम सबको एक एक करके खाऊंगा, नर मांस खाऊंगा। मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन आप ये गलत कर रहे हो। आप बस मुझे खा लो। अब मुझे नींद आ रही है। तुम्हारा घर का एक सदस्य भी यहीं पर है। चलो, उसके साथ में तुम भी पेड़ से बन जाओ वहाँ जाकर। कल दोपहर के खाने में तुम दोनों का स्वाद चखूंगा मैं। इस तरह राक्षस एक पेड़ से उन दोनों को बांध देता है और खुद आराम से सो जाता है। यही सही समय है। सभी सो रहे हैं घर पर। मैं अभी जंगल चली जाती हूँ, कोई नहीं देखेगा। इस तरह लक्ष्मी हाथ में लालटेन लिए चल पड़ती है। क्या यहाँ कोई है? कोई है यहाँ पर? ये आवाज तो लक्ष्मी की लग रही है, लेकिन वो यहाँ इतनी रात को किस लिए आई है? हाँ, सही कहा आपने। ये तो लक्ष्मी की आवाज है। अगर उसकी आवाज से राक्षस जग गया तो? क्या कोई है यहाँ पर? ये किसकी आवाज है? हैं? लगता है कोई आया है। ए, कौन हो? और तुम यहाँ किसको ढूंढ रही हो? मेरा नाम है लक्ष्मी। मैं नरेंद्र की बेटी हूँ।
मैंने सुना है कि आप मेरे पिता को आहार बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उन्हें छोड़ दीजिए और आप मुझे खा लीजिए। अच्छा, तो तुम ही हो आने वाली दुल्हन। तो बताओ, खुद यहाँ आई हो या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ खुद आई हूँ। घर पर कोई नहीं जानता। मेरे पिता शादी के पैसे के लिए आए थे, तब आपने उन्हें बंदी बनाया था। ये सब मेरी शादी की वजह से हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। आप मुझे खा लीजिए और पिताजी को छोड़ दीजिए। सच कहती हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अरे वाह, घर पर तो सभी त्याग मूर्तियाँ हैं, बहुत बढ़िया। तुमसे पहले भी यहाँ पर 2 लोग और आए हुए हैं और तुम आ गई, फिर तुम्हारे पिता भी आएंगे। अब तो अगले 4-5 दिनों तक मुझे तो नर मांस खाने को मिलेगा। मुझे तो सोच कर ही अपने मुंह में पानी आ रहा है। क्या कहा? मुझसे पहले और 2 लोग आए हुए हैं? कौन है वो? मेरे परिवार से और कौन आया है? वो वहाँ बांध कर रखा हुआ है, जाकर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये क्या? तुम लोग यहाँ कब आए? हे भगवान, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। सबको दुख हुआ। देखो, आप चाहे मुझे आहार बना लो, पर इन लोगों को छोड़ दो, जाने दो इन्हें। आपको तो बस पेट भरना है ना, तो मैं हूँ ना आपके सामने। ये अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पर भला अपना आहार कैसे छोड़ दूं बताओ? तुम्हें भी यहीं बांध कर रख लूंगा, बिना कुछ कहे खड़ी रहो। कल दोपहर में तय करूंगा कि सबसे पहले किसको खाऊंगा। इस तरह राक्षस ने लक्ष्मी को भी बाकी सबके साथ बांध दिया और अगली सुबह होते ही। गंगा, क्या हुआ? बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या तुमने उन्हें किसी काम से भेजा है क्या? नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि आपने कहीं भेजा है। हम दोनों को बिना बताए वो कहाँ जा सकते हैं? न जाने कि मुझे कुछ डर सा लग रहा है। मैं जाके गांव में देख कर आता हूँ। इसके बाद नरेंद्र उन्हें ढूंढने के लिए निकला तो पता चला कि उन्हें किसी ने जंगल में जाते देखा था। सुना तुमने? गांव वालों के अनुसार कल रात को तीनों बच्चे जंगल की ओर गए हैं। कहीं वो राक्षस के पास तो नहीं गए होंगे गंगा? लेकिन बच्चों का जंगल में क्या काम है? हो सकता है कि उन्होंने हम लोगों की बातें सुन ली हो और इसलिए वहाँ गए होंगे। जरूर हमें नींद में देखकर वो चले गए होंगे। चलकर देखते हैं। इस तरह वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद, आहा, आज तो मेरी आँख भी बहुत जल्दी खुल गई। वैसे भी मेरे पास 3 है, उनमें से एक को अभी खा लेता हूँ। सुनो, मैं नरेंद्र आपका आहार बनने वाला था ना। मैं आ गया मैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलाया था, तुमने तो अपने पूरे परिवार को आहार बनने के लिए भेज दिया और अभी पत्नी के साथ आए हो। मैं सच में नहीं जानता कि वो सब यहाँ पर आए हैं। अब तो मैं खुद ही आ गया हूँ। आप अब उन सबको छोड़ दो। ये तो होने से रहा कि मैं किसी को भी छोड़ दूं, समझे? जाओ, उस पेड़ से बांध कर रखा है मैंने उन सबको, उनको यहाँ लेकर आओ। फिर मैं तय करूँगा कि पहले किसको खाना शुरू करूँ। मुँह में पानी आ रहा है। इसके बाद नरेंद्र अपने परिवार को वहाँ से छुड़ा कर लाता है। अब बताओ, मैं किसे सबसे पहले खाऊं? हम में पहले ये तय हुआ है कि मैं आपका आहार बनूंगा। मैंने वापस लौट कर आने का वादा निभाया है आपसे, तो अब आप भी अपना वादा निभाओ। मुझे अपना आहार बनाकर मेरे परिवार वालों को जाने दो। नहीं, जरा रुकिए, ये हमारे घर के मुखिया हैं। हम सभी इनके बिना नहीं रह सकते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप इनके बदले मुझे खा लीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आप बाकी सबको जाने दीजिए और मुझे ही खा लीजिए आप। ये सब एक पूरा परिवार है। जब मैं छोटी थी, मेरे माता पिता गुजर गए। इन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। इनके साथ कुछ बुरा हो ये मैं कभी नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे खा लो, बाकी सबको जाने दो। नहीं, आप मुझे अपना आहार बना लीजिए। उन दोनों की शादी तय हो गई है। उनकी शादी में माता पिता का रहना जरूरी है। आप मेरी बात मानिए, उन्हें जाने दीजिए और सबसे पहले आप मुझे अपना आहार बना लीजिए। आपका परिवार देखकर मुझे तो आनंद आ रहा है। इतना प्यार अपनापन देखकर मैं तो भावुक हो गया हूँ। मुझे भले जितनी भी भूख लगी हो, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम में से किसी को अपना खाना नहीं बनाऊंगा। अब तुम जा सकते हो। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और इस तरह उनका पूरा परिवार ही जीवित वापस लौट गया।